बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक गरीब महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। रमा के पति किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार में कई बार भूखे सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी रमा के मन में अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन का सपना था। रमा की एक खास बात थी। वह हर त्योहार और रीति रिवाज बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। वह छठ पूजा को भी बहुत ही समर्पण के साथ करती थी। हर साल वह न सिर्फ व्रत रखती, बल्कि गांव के तालाब पर जाकर उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देती थी। लोगों का मानना था कि छठी मैया का आशीर्वाद पाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। एक बार रमा की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव के किसी भी वैद्य और डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। रमा को बहुत चिंता होने लगी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के लिए छठी मैया से प्रार्थना करेगी और पूरी आस्था से व्रत रखेगी। उसने संकल्प लिया कि अगर उसकी बेटी ठीक हो जाती है तो वह हर साल अपने व्रत में और अधिक श्रद्धा भाव जोड़ेगी। रमा ने कठिनाइयों के बावजूद व्रत किया। उसने पूरे नियम से निर्जला व्रत रखा, सुबह से तालाब पर जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से अपनी बेटी की सेहत के लिए दुआ मांगी। उसकी श्रद्धा और समर्पण देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रमा और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। गांव के सभी लोगों ने इस घटना को चमत्कार माना और इसे छठी मैया का आशीर्वाद कहा। इस घटना के बाद रमा ने अपने संकल्प को निभाते हुए हर साल छठ पूजा को पहले से भी अधिक धूमधाम और आस्था के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति भी सुधरने लगी। उसके पति की खेती बाड़ी में अच्छी पैदावार होने लगी और उनका आर्थिक जीवन भी बेहतर हो गया। रमा का विश्वास और छठी मैया की कृपा के कारण ही उसके परिवार को नई दिशा मिली। गांव के सभी लोग रमा के इस चमत्कार की कहानी को याद करते हैं और छठ पूजा के महत्व को समझते हैं। इस तरह छठी मैया के आशीर्वाद से रमा का जीवन चमक उठा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, आस्था और समर्पण से बड़े संकट को पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में प्रियंका नाम की महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। प्रियंका का परिवार गरीब था, लेकिन वह बहुत मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली महिला थी। उसके पति रामू एक छोटे किसान थे और उनकी खेती से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी कर सकें। फिर भी प्रियंका हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी और आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद में रहती थी। प्रियंका हर साल छठी मियाँ का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। उसके मन में विश्वास था कि एक दिन छठी मियाँ का आशीर्वाद उनके जीवन में खुशियाँ जरूर लाएगा। छठ पूजा का समय आते ही प्रियंका व्रत रखने के लिए कमर कस लेती और गांव के तालाब पर सूर्य देव और छठी मियाँ को अर्घ्य देने जाती। इस पूजा में वह अपने बच्चों और पति के लिए अच्छे भविष्य और समृद्धि की कामना करती। यह कहानी एक छोटे से गांव के परिवार पर आधारित है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसे कार्टून के माध्यम से दिखाया जा सकता है ताकि बच्चों के लिए सरल और समझने में आसान हो। अचानक गांव में बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। रामू की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और परिवार पर कठिनाई आ जाती है। मीनू उदास होकर माँ से पूछती है। राधा माँ अपने बचे हुए अनाज से व्रत की सामग्री तैयार करती है और तालाब के पास जाकर छठी मियाँ की पूजा करती है। मीनू भी अपनी माँ के साथ होती है और माँ को पूरी श्रद्धा से पूजा करते देखती है। माँ और मीनू तालाब पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मियाँ से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती है। अगली सुबह गांव में अचानक से बारिश होती है। खेतों में हरियाली आ जाती है और फसलें लहलहा उठती हैं। रामू की खेती में इस बार अच्छी फसल होती है, जिससे उनका आर्थिक संकट दूर हो जाता है। मीनू खुश होकर माँ से कहती है। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, यह छठी मियाँ का आशीर्वाद है। आखिरी दृश्य में मीनू समझ जाती है कि कठिन समय में भी आस्था और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। माँ उसे समझाती हैं कि छठी मियाँ का व्रत हमें धैर्य और सकारात्मकता की सीख देता है।